जय श्री राम। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि सीबीएसई सिलेबस में चेंजेस हुए हैं। वो जो मुग़ल काल के जो कुछ चैप्टर थे उनको रिमूव किया गया है, क्योंकि जो हमारे सेकुलर और मक्कारी से भरे हुए लोग हैं उनके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और बहुत ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं उनके पिछवाड़े से, बदबू भी आ रही है। और इस बदबू का कारण सिलेबस का कुछ कुछ मतलब कहने का मतलब कुछ चेंज होने की वजह से उनके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है, जो पंच मक्कार हैं और जो एक सेकुलर गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं। उसी से थोड़ा उनको पाचन तंत्र गड़बड़ा गया है। आगे आगे तो बहुत कुछ होना है। अभी तो औरंगजेब आलमगीर को हत्यारा बताएंगे, अकबर जो महान था उसको धूर्त और कपटी बताएंगे, 40,000 हमारी माताओं बहनों का हत्यारा, नृशंस हत्यारा, जिसकी वजह से उन्हें जौहर करना पड़ा। अभी तो हम ये भी बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी वगैरह वगैरह, जो भी इनके नाम है, नाम बदल के शैतानों के नाम पे जो ये शैतान है इनको इस सिलेबस से हटाया जाएगा। हम पत्थर चलाएंगे, थोड़े चेंज हुए हैं। सीबीएसई बुक में 10th और 12th में एक चैप्टर है कम्युनलिज्म के ऊपर, जो दुनिया में सबसे बड़े कम्युनलिज्म की जो फैज़ अहमद फैज़ की पोइट्री लिखी थी, वो भी पोस्टर थे। अनहद ऑर्गेनाइजेशन कौन चलाता है? शबनम हाशमी। इसका मेंबर कौन है? कट्टर हिंदू विरोधी क्रिप्टो क्रिश्चियन हर्षमंदर, जो सोनिया जी सेकुलर काउंसिलिंग का मुख्य सदस्य हुआ करते थे। वही टारगेट कम्युनल वायलेंस बनाया था। चाहे कोई भी आक्रांता हो, चाहे कोई भी पत्थर चलाए, उसको जो उत्तरदायित्व है वह जिम्मेदारी है वो हिंदुओं पर ही होगी। उसका बर्डन है प्रूफ करने का। उन्होंने दंगा उन्होंने नहीं किया, वो भी हिंदू बर्डन है। हिंदुओं के ऊपर हिंदुओं को ही करना होगा, क्योंकि हिंदू उसमें आरोपी बन जाएगा। उसके लिए सिद्ध करना होगा कि मैं आरोपी नहीं हूँ। इस तरह के रेपिस्ट के लिए लागू होता है। महिलाओं पे जो अपराध होते हैं उन उन पे ये बर्डन ऑफ प्रूफ लागू होता है, वरना पूरा का पूरा जो क्रिमिनल लॉ है वह तब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता जब तक व्यक्ति निर्दोष न माना जाए। इससे यह है कि आरंभ से ही माना जाएगा कि निर्दोष, उसको सिद्ध करना होगा। इस तरह के कानून लाने वाले कौन? हर्षमंदर थे। अलहद ने इस प्रकार के काम किए। एनसीईआरटी भाई उनके हाथ में थी, क्योंकि हर्षमंदर तो रजी काउंसलिंग जो कहेंगे सीबीएसई और एनसीईआरटी करेगी, उनके आगे मजबूर थे। बात और है कि दूसरी सरकार 8 साल हो गए हैं आए हुए, अभी भी सीबीएसई और जो एनसीईआरटी को यही लगता है कि सोनिया गांधी ही सर्वोसर्वा हैं। फैज की जो पोएट्री है वो हटा दी गई। अरे लोग ये कह रहे हैं ये दुनिया में सबसे बड़ा पोइट था, और कुछ सेकुलर गैंग के पिछवाड़े में खून आने लगा है, दर्द से उछलने कूदने लगे हैं। और सौरा का तो अभी कुछ बयान आया नहीं है। अभी पता नहीं, सेकुलर गैंग के एक बहुत बड़ा पेट में जो दर्द होना शुरू हो गया है। अहमद एक कम्युनिस्ट था जो लाहौर में रहता था, और
लाहौर में ही रहता था, पाकिस्तान में पहले से ही रह रहा था, बाद में भी वो कम्युनिस्ट था। और जब भारत के ऊपर आक्रमण हो रहा था तो कश्मीर के ऊपर जो पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिस था उसमें वो काम करता था। जो नीतियाँ बनाई जाती थी भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए उसका भी हिस्सा था। इसके बाद उसे इतना ऊंचा उठाया पाकिस्तान, स्टैब्लिश्ड बांग्लादेश स्टैब्लिश्ड का हिस्सा रहा। एक उसने पोइट्री लिख दी, बस उसमें ही पूरा का पूरा इस्लामिक तत्व लिखा। हमारे या हमारे यहाँ के जो मूर्ख और मक्कार और धूर्त और जो लेफ्ट पत्रकार हैं, वो उनको तो ये लगता है कि इस्लाम वापस आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा बदलाव, सेंट्रल एशिया में इस्लाम का उदय हुआ, उसकी वजह से बाबर यहाँ आया। वही वाली बात है कि तेल लगा के डाबर का और नाम मिटा दो बाबर का। जब बाबर ही नहीं रहा तो बाबरी मस्जिद भी नहीं रही। चलो अब बाबरी मस्जिद भी हट गई तो वो भी हटेगा। अभी बाबर का नाम हटा, अभी हुमायूं का भी हटेगा, अभी अकबर महान जो पढ़ा जाता है वो भी हटेगा, इसके बाद औरंगजेब भी हटेगा। ये जितने धूर्त और लंपट जिनकी वजह से 40,000 माता बहनों ने जौहर करा, उनके बारे में पढ़ाया जाता है। फिर बाद में इनको दिखाया गया है कि इन्होंने बहुत सी चीज़ें अच्छी करी, जैसे अकबर ने जजिया कर हटाया, ये करा वो करा। ये कुछ नहीं था क्योंकि हिंदुओं ने इनका जीना हराम कर दिया था। एक तरफ राजपूत, जाट, गूजर, यादव और भी लड़ा के इनके जान के दुश्मन थे, तो इस वजह से इनको ये सब करना पड़ा। और रही बात महाराणा प्रताप, जो एक दिन के लिए भी गुलाम नहीं रहे, एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी गुलाम नहीं रहे। अकबर कभी महान था ही नहीं। इसके इसके बाद औरंगजेब को मार पीट कर दौड़ाया महाराणा राज सिंह ने, और छत्रपति शिवाजी ने तो जो उनके वंशज थे संभाजी, उन्होंने पीटा, औरंगजेब की ऐसी की तैसी कर दी। बाद में महारानी ताराबाई ने तो उसकी वो हालत कर दी कि इतिहास में पढ़ाया ही नहीं गया। मुगल काल कुछ नहीं था, एक ढोंग था। वो एक महान साम्राज्य या दिल्ली सल्तनत नहीं थी। वो हमारे लेफ्ट और ध्रुत इतिहासकारों, चमचों ने उन्हें महान बना दिया, क्योंकि हमारे नेहरू जी भी इसी टाइप के इंसान थे। हिंदुओं से घृणा के कारण, पर उनका समय भी खत्म हो चुका। एक एक चैप्टर था कोल्ड वॉर का, उसको भी हटा दिया गया। उससे हटाने से समस्या क्या है? अब तो हॉट वार चल रही है ना, हॉट वार में कोल्ड वार का क्या काम? बात औरों की, अमेरिका का कोल्ड वॉर एंड ऑफ हिस्ट्री लिख दिया गया। अब तो अमेरिका भी धीरे धीरे हिस्ट्री बनता जाएगा। 50 से 60 सालों में अमेरिका हिस्ट्री बन जाएगा, जैसे आजकल ब्रिटेन है। अभी आपने देखा होगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आए थे, देखा था उनका भाव कैसा था? बस उसी तरह का भाव था जैसे हमारे देश के राजाओं का किंग जॉर्ज के सामने हुआ करता था। अब तो समय आ गया है कि भारत को ब्रिटेन के ऊपर शासन करना चाहिए। ब्रिटेन के पास है क्या? थोड़े बहुत एक्सपर्ट, एटम बम, एक मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है, वो भी भारत का भी बन जाएगा। उसके बाद भारत में आके निर्माण कराना पड़ेगा ब्रिटेन को। भारत अब किसी को भाव नहीं देता, यूएस को नहीं देता, ना ब्रिटेन को, ना यूएस को ही नहीं पूछ रहा, तो सभी को फिर बात ही क्या है? ये सभी आप देख रहे होंगे। आपको सही सरकार चुनने का कितना फ़ायदा होता है, आपके वोट का क्या महत्व होता है? जब सरकारें सही होती हैं तो काम भी उसके हिसाब से सही होता है, और आपका दबाव बना रहता है सरकार के ऊपर। सरकार को भी पता है कि हमारे ऊपर जनता का दबाव है। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसमें जो फ्रेमवर्क बन रहा है वो अभी एक लंबी प्रक्रिया है। उसके बाद टेक्स्ट बुक में चेंज होगा। आप सोचो ऐसी बुक का हम क्या करेंगे जिसमें विजयनगर का
इतिहास नहीं पढ़ा गया, एक सिर्फ एक पेज में ख़त्म कर दिया गया। जो 250 साल से ऊपर उसका गौरवमय इतिहास रहा है। और जो मुग़ल काल है, बाबर एक चैप्टर, हुमायूं एक चैप्टर, अकबर एक चैप्टर, जहांगीर एक चैप्टर, औरंगजेब एक चैप्टर, मतलब इन पे सब पे एक एक चैप्टर पूरे पूरे लिखे गए हैं, जिनका पूरा शासनकाल 150 साल से 51 साल के बीच रहा था, वो भी पीक पर। हिस्ट्री ऐसे लिखी गई कि जैसे दिल्ली सल्तनत के अलावा पूरे भारत में कुछ था ही नहीं। दिल्ली सल्तनत की जो हदें थी, छोटे मोटे आसपास रहा 100 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली सल्तनत सिमट के रह गई थी। और दिखाया ये गया इल्तुमिश, अलाउद्दीन खिलजी आके कुछ पूरे भारत में दंगा किया। उनका समय कितना था, 30 साल में उनका खात्मा हो गया। बाकी का पूरा भारत वापिस दिल्ली वाले दिल्ली में सिमट के रह गए। लोधी और तुगलक इन सब के क्षेत्र बहुत ही सीमित था। जो बड़े साम्राज्य थे, गुप्त साम्राज्य, ताराकोटा साम्राज्य, ललिता कोटा साम्राज्य, उसका कहीं वर्णन ही नहीं होता। चोल साम्राज्य इतना बड़ा था कि उसके अतिरिक्त विजयनगर साम्राज्य था, मेवाड़ साम्राज्य था। इनका इतिहास पुनः लिखा जाना चाहिए। जब तक पुनः नहीं लिखा जाता, जब तक इन वामपंथियों और मक्कारों और जो इतिहासकार हैं, जो हिंदू विरोधी हैं, उनको ढंग से लताड़ते रहो, उनके पिछवाड़े से खून निकलता ही रहेगा जब तक हमारा इतिहास पुनः लिखा नहीं जाएगा। तो भाइयों, मैं यही चाहता हूँ कि आपका सही वोट एक सही सरकार को चुनता है, जो आगे आपके लिए सही काम करती है। धन्यवाद। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका रविंदर सिंह। धन्यवाद।